आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम वजाहत है। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। भारत ने इतिहास में पहली बार 863 बिलियन डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट करके पूरी दुनिया में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 863 बिलियन डॉलर। ये मुझे तो कांपना शुरू हो गया हूँ, इतनी बड़ी रिकॉर्ड देगी वही तो भाई साहब, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट मार गया। ना दुनिया में हालात क्या बने हुए हैं भैया। पहले तो ये देख जंग के हालात किधर क्या बना हुआ, किधर क्या बना हुआ, कैसे किया भारत ने यार। उल्टा देखा मैं अमेरिका ने टैरिफ ही लगाए हुए। हाँ ना, उसके बावजूद भारत ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इस कारनामे को देखते हैं, फिर एंड में ही बातें कर पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के पूरे इतिहास में आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे सबके सब तबाह कर दिए गए हैं। और यकीन मानिए इसे देखकर ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक सबके पसीने छूट गए हैं कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, व्यापारों के रास्ते बंद हो रहे हैं, दुनिया के बड़े सुपर पावर देश व्यापारिक मार्गों पर ब्लॉकेड डालकर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के टैरिफ की वजह से पिछले एक साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। भारत इतने ज्यादा मुश्किल वक्त में ये चमत्कार कर कैसे रहा है, ये कौन सा खुफिया तरीका भारत आजमा रहा है, ये सब पता लगाने की फिराक में है। लेकिन ये पूरा खेल है क्या, कौन सा रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में दुनिया भर में हो रहे अलग अलग संकटों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इतिहास के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये 4.5% बढ़कर 863 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हां, भारत का एक्सपोर्ट 850 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ये हिस्टोरिक है और भयंकर चमत्कार है जो भारत ने संभव कर दिखाया है। चमत्कार इसलिए क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का एक्सपोर्ट 825 अरब डॉलर था और उस समय ये पीक माना गया था कि भारत ने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड बना लिया है। और इससे ऊपर 2 बिलियन डॉलर भी जाना भारत के लिए कम से कम आने वाले 3 सालों में भी संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखे हैं वो इतने ज़्यादा इंसेन हैं। एक बार को टैरिफ हमारे ऊपर 75% तक चले गए थे, 100% तक भी पहुंच गए थे। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका में गिर रहे थे, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर बढ़ना भी संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन पिछले एक साल में भारत ने इस असंभव को संभव कर दिखाया है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का एक्सपोर्ट 1-2 अरब डॉलर नहीं बढ़ा, सीधा 40 बिलियन डॉलर के करीब इसमें जंप आया है। और हाँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, मतलब ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 में पिछले साल और खत्म हुआ है इस साल 31 मार्च 2026 को। ये पूरा 12 महीनों का टाइम पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। अमेरिका में ये शुरू होता है 1 जनवरी से, खत्म होता है 31 दिसंबर को। बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम इसे इसी तरीके से मापते हैं कि ये शुरू होगा अप्रैल से और खत्म होगा अगले साल मार्च में। खैर, ये तो बात हो गई पिछले एक साल की, लेकिन जो आने वाला एक साल है वो तो हमारे लिए और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो हट चुके हैं। और ये बहुत क्रूशल है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक है। जी हाँ, हम अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, चीन, यूएई और तमाम यूरोप से भी ज्यादा। और ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जब हम चीन के साथ व्यापार करते हैं तो हम पैसा खोते हैं। मतलब अगर हम 70 पैसे का सामान चीन से खरीद रहे हैं तो मुश्किल से 20-25 पैसे का सामान ही उसे बेच पाते हैं। लेकिन अमेरिका के केस में ये उल्टा है, हम अमेरिका से 30-35 रुपए का सामान खरीदते हैं, बदले में उसे बेचते हैं कितना,
65 से लेकर 70 रुपए का। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ट्रेड है हमारे फेवर में कितना ज़्यादा है, और इसीलिए अमेरिका के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें बम्पर मुनाफा होता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। इसीलिए वहाँ से टैरिफ हटना हमारे एक्सपोर्ट में भी एक बम्पर उछाल ज़रूर देगा आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर 2027 में। और हाँ, कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं, जैसे कि ईरान युद्ध और भविष्य में ट्रंप की अनसर्टन पॉलिसीज, क्योंकि ट्रंप जैसे सनकी आदमी का कोई भरोसा नहीं भविष्य में क्या कर दे। ये कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन पिछले एक साल में हमने इससे ज्यादा बड़ी चुनौतियों से पार पाकर अपना ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाया है बल्कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो जरा आप सोचिए भविष्य में इससे कम चुनौतियां हमें मिलने वाली हैं, उस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि भारत की जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी तो उन्हें फैक्ट्रियां भी बढ़ानी पड़ेंगी, वर्कर की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, ऑफिस भी बड़े करने पड़ेंगे और हाई पेइंग जॉब भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो आपके देश की इकोनॉमी, जीडीपी, आपके देश का जॉब सेक्टर, टैक्सेशन, हर एक जगह बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, जिसे वो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगा सकते हैं और देश के लोगों के लिए नई सुविधा भी दे सकते हैं। साथ ही इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही कारण है कि एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए बहुत क्रिटिकल है। अंदाजा लगा वजह। बहुत बहुत मुबारक हो भारतवासियों, 863 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट यार, रिकॉर्ड तोड़ दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा इंडिया ने, अपना ही रिकॉर्ड भारत ने पिछले साल का। बिल्कुल आज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए दुनिया में। अंदाजा लगा ले 1 ट्रिलियन होने में जस्ट 137 हाँ बिल्कुल बिल्कुल इतना ही रह गया भैया। 137 क्या है? अगर ये थोड़े बहुत ना होते टैरिफ मेरे तो 900 मिलियन से पार था। ओ भाई नहीं यार, वो तो टैरिफ को तो इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ा, मेन पंगा ये रूट्स वगैरह में 900 था। बिल्कुल था, 900 था। जो थोड़े बहुत इशू भारत को है स्टार्टिंग में, अगर वो ना आते तो भाई ये 900 बिलियन डॉलर था भाई, हुआ है रुका है थोड़ा सा ना होता। तो अमेरिकन, देखो ना आज भारत के अमेरिकन पाबंदियां भी हटा दी हैं, सब कुछ खत्म कर दी मोदी जी, आगे कोई यार पाकिस्तानियों तुम लोगों को थोड़ी सी शर्म नहीं आती यार भारत जैसे विशाल देश को देखने में कि 863 यार तुम्हारी एक्सपोर्ट पाकिस्तानियों 100 बिलियन डॉलर तो होती, भारत हमसे कितना गुना बड़ा है? हमसे 5-6 गुना बड़ा है। नहीं यार इतना भी नहीं है, 3 गुना बड़ा है। चलो इतना भी बड़ी बात नहीं है कि बहुत ही कोई बहुत चलो 3 गुना कर दो। 3 गुना हमसे भारत बड़ा है पाकिस्तानियों, उसकी 863 और तुम्हारी एक्सपोर्ट कितनी है बताना जरा। तुम 30 बिलियन डॉलर भी मर के करते हो मुश्किल से। अबे 100 बिलियन डॉलर तो करो, कुछ गांजा एक्सपोर्ट कर दो, हफीम एक्सपोर्ट कर दो, शराब एक्सपोर्ट कर दो, लड़कियां एक्सपोर्ट कर दो, कुछ कर दो उधर यार इंडिया कुछ तो करो जिसकी वजह से कम 100 तुम लोगों के तो हर जो गंदा काम है भाई साहब मैंने उसी का जिक्र करना है, कुछ अच्छा काम करो यार। दुनिया की हर चीज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया की हर चीज हो, मेडिसिन से लेकर गाड़ियों तक हो यार, गाड़ियों से लेकर हवाई जहाजों के पुर्जों तक बाहर जा रहे हैं वो यार। भाई इधर हमारा पिछवाड़ा फट गया है कि भाई अभी पाकिस्तान में एक सुजुकी फ्रोनेक्स के नाम से एक गाड़ी लॉन्च हुई है, भारत के अंदर वो है 6 लाख से 11 लाख का अच्छा वेरिएंट। अच्छा पाकिस्तान में हुई है जी 60 लाख से 65 लाख। अंदाजा लगा ले, अंदाजा लगा। चलो जी 11 लाख रुपए की गाड़ी जो मिल रही है उधर, वो 3 गुना भी करो तो 35 लाख रुपया बनता है। बिल्कुल बनता। और भाई साहब पाकिस्तान में शुरू ही 60 लाख से देख ले, फिर आने वाले टाइम ये आने वाले टाइम में साल 2 में 70 लाख ही कर देंगे। भाई ये तो पाकिस्तान है, मतलब मेरी बात सुन, जनता का पिछवाड़ा बजाना है, लेकिन भाई सब इस देश को आगे नहीं बढ़ाना। वजात पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट के लिए सुई तक नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, इनके पास कुछ भी नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए। देखो हम अपनी गवर्नमेंट का साथ तब देना, हमें मजा है गवर्नमेंट का साथ देने में, हमारी बजाय हम कहते हैं हमारी बजाय, लेकिन इस देश को भी तो आगे लेके जाए। इन्होंने देश को आगे चलाने के लिए IMF जब भीख मांगेगे आज देश को चलाएंगे। मेन बात हमें हमारे अंदर से पैसा निकाले, हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन हमारा देश भी तो आगे लेकिन वो जाता ही नहीं है। तो भाई आपके क्या थॉट है भारत की अजीम शान शहनशाहों वाली कामयाबी पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो